फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। तो बस यहाँ सुबह का टाइम था और बस जो कपड़े मैंने कल रात को जो मैंने प्रेस किए थे ना, बस उनको सेट कर दे रही थी। इसी अलमारी में रख दे रही हूँ क्योंकि इसमें ना आंसू के और इनके ही सारे कपड़े रखे हुए हैं। मतलब मेरे हस्बैंड के और आंसू के जितने कपड़े हैं ना, इसमें मैंने डाल दिए हुए हैं। क्योंकि ना किसी का भी कपड़ा ना अगर मतलब इधर उधर रखो ना, तो फिर खुद को ही मेहनत पड़ती है, खोज के देना पड़ता है। इसलिए मैंने ना सबके कपड़े अलग अलग रखे हुए हैं ताकि मुझे ना खोजना ना पड़े। मैंने खुद के भी कपड़े अलग रखे हैं और इन लोगों के भी, महक के भी कपड़े अलग हैं, आंसू के भी अलग हैं, इनके भी अलग हैं। तो वैसे तो ये और आंसू दोनों मिला जुला के पहन लेते हैं टी शर्ट वगैरह। आंसू की पैंट अलग है, इनकी पैंट अलग है, क्योंकि आंसू थोड़ा सा स्टाइलिश पहनता है। वो क्या बेल बॉटम वगैरह क्या होता है वो सब पहनता है। जैसे अपनी अपनी जनरेशन के हिसाब से बच्चों के जो पसंद है वो अलग है, हमारी पसंद अलग है। तो बस वही है। उसके बाद में बस यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई करने लग गई थी। नहाना धोना मेरा हो गया था, किचन का भी काम हो गया था। मैंने खाना वगैरह मतलब जो सुबह का नाश्ता होता है वो मैंने बना लिया था और बस यहाँ पे लग गई थी काम करने के लिए। तो आज मैंने थोड़ा सा लेट से ही काम करना शुरू की हूँ। मैंने कहा चलो आज पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद में फिर सारे काम करूँगी। क्योंकि हस्बैंड जी की भी तबीयत ख़राब हो गई है। मतलब मेरे घर में ना पता नहीं क्या ऐसी कौन सी हवा चली है ना कि एक एक करके सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। पहले महक को फीवर आया, उसके बाद में वो ठीक हुई। तो वैसे तो एक अगर घर में एक जन को फीवर होता है ना, तो फिर सबको मतलब एक एक करके सबको होता ही है। लेकिन महक को फ़ीवर हुआ, उसके बाद में फिर मुझे हुआ। मुझे तो वैसे एक ही दिन था फ़ीवर, दूसरे दिन नहीं आया। मैंने वो लाल वाली जो विक्स होती है ना, बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं उसको ही मुझे जब सर में दर्द हो रहा था या गले में खराश हो रही थी तो मैंने लगाया ना। 2-3 बार खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, उसको लगाने से ना मुझे बहुत रिलीफ़ मिला। जो रेड वाला जो बाम होता है ना, विक्स, वो। और बस यहाँ पे हो गई थी थोड़ी सी साफ़ सफाई। अब बस झाड़ू झाड़ू लगाना है और थोड़े बहुत जो है। आज मैं बनाने वाली हूँ ना कच्चू की दाल। और ये मैंने मंगवाया था कुशन कवर, ये अपने इस वाले सोफ़े के लिए मंगवाया था। मुझे लगा ना इसका जो कवर है ना, मेरा ये वाला कुशन ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे लगा कि शायद ये हो जाएगा। दिखा तो इतना बड़ा रहा था कि जैसे लग रहा था हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा फ्रेंड। छोटा दिया हुआ है, मतलब छोटा आ गया है। तो मैंने कहा चलो बाहर जो सोफ़ा रखा हुआ है ना, उस पे जो कुशन वगैरह रखी हुई है उस पे आ जाएंगे आराम से। तो दीपावली वगैरह में जो है ना, वैसे भी थोड़ा सा चेंजिंग अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो बाद में फिर सेट कर लूँगी। मैंने सोचा नाप वाप के देख लेती हूँ, क्या पता आ ही जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कुशन इतना बड़ा है और कवर इतना छोटा है, कैसे आएगा। और कल वाले जो व्लॉग में ना फ्रेंड्स, आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। और ना मुझे ना बहुत अच्छा लगा, सच में दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। रश्मि जी हैं, वो तो इतना प्यारा कमेंट किए हैं ना, इतना प्यारा कमेंट किए हैं ना कि मुझे ना, मैं सच में धन्यवाद उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इतना प्यारा कमेंट किए हैं। मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही थी। आपने इतनी सारी ब्लेसिंग दी, इतने प्यार से आपने आशीर्वाद दिया है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। चंदन जी, आपके भी कमेंट्स बहुत प्यारे होते हैं। और तो चंदन जी, एकादशी है शनिवार को, 25 तारीख को है। और पूर्णिमा हो रही है 29 तारीख को, दिन है बुधवार। तो वैसे भी सावन आने वाला है, अब तो महापर्व आने वाला है। सावन का जो महीना होता है ना, बहुत ही पावन महीना होता है। उसमें इस महीने में बहुत सारे शुभ काम होते हैं और सच में बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब ऐसा लगता है ना, सावन आते ही ऐसा लगता है कि एक त्योहार है। एक महीने पूरे जैसे लगता है ना कि बस त्योहार ही है। मतलब अच्छे अच्छे से, मतलब हम ग्रीन कलर की साड़ियाँ पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, शिव जी के मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और भीड़ मंदिरों में इतनी ज़्यादा इस टाइम होती है ना सावन महीने में कि क्या ही बताएं। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी आज ना
क्लीनिंग थोड़ी सी कर ले रहे थे, क्योंकि ना पता नहीं कैसे हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, फिर भी इतने ऊपर में कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। अब कोई भी चीज़ ना 2 दिन 3 दिन के बाद मतलब देखोगे ना, 2 3 दिन के बाद देखोगे ना आप, तो उसमें धूल मिट्टी जमी ही मिलेगी। इसलिए ना उसको ना ध्यान देना पड़ता है, पोंछना पड़ता है। अगर ना उसको छोड़ दो ना तो बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है साफ़ करने में। इसलिए ना मैं ना जब मैं सफाई करती हूँ अपने हिसाब से, तो मैं सब कुछ देखती रहती हूँ, कहाँ कहाँ गंदा पड़ा हुआ है, कहाँ क्या है, कहाँ मिट्टी दिख रही है, तो मैं करती रहती हूँ। और बारिश का मौसम तो आजकल ना इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहा है ना, कि हर 10 मिनट में बारिश हो रही है, हर 10 मिनट में धूप निकल आ रही है। तो मैंने कहा चलो खाना बनाने जा रही हूँ, तो जो जितने भी कपड़े हैं मेरे, मैं पहले उनको ले आऊँ, क्योंकि बारिश ऐसे चुपके से आ रही है ना कि पता भी नहीं चल रहा है कि बारिश आ गई है। और कपड़े उतने में ही जब तक ऊपर चढ़ो छत पे तब तक सारे कपड़े भीग जाते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चू की दाल। हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है, बच्चे नहीं, बच्चों को पसंद नहीं है, बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो खा भी लेते हैं बच्चे। और मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। कच्चू का चोखा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कच्चू का चोखा मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, लेकिन मेरे बच्चे खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। मुझे तो मतलब भगवान ने पता नहीं किस चीज़ से बनाया हुआ है ना। सब लोग बोलते हैं ना मुझे ये नहीं पसंद, मुझे बैगन नहीं पसंद, मुझे करेला नहीं पसंद, मुझे कुंदरी नहीं पसंद, मुझे कोहड़ा नहीं पसंद। मैं सोचती हूँ कैसे लोग बोलते हैं मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं, मुझे सब कुछ पसंद आता है, मैं सब कुछ खाती हूँ। शायद इसीलिए मैं इतनी हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी हूँ, शायद मुझे जो सब कुछ पसंद आ जाता है। तो कच्चू को काट दिया है, उसको 4 टुकड़ों में कर लिया है। कुकर में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और उसी में ना अच्छे से जो है कच्चू को अच्छे, मतलब इसको हमारे यहाँ अरवी बोला जाता है, कोलकाता में इसको कच्चू बोला जाता है, हमारे यूपी में अरवी बोलते हैं। तो अरवी को ना मतलब काट लिया है 4 टुकड़ों में, उसको अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। उसके बाद में उसमें दाल, अरहर की दाल जो होती है ना, तुअर दाल, वो डाल देंगे, डाल करके उसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद में अपने हिसाब से पानी, नमक, हल्दी डाल के इसमें सीटी 2 3 सीटी लगा लेंगे, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, दाल अच्छे से बन ना जाए। जितनी सीटी में आपकी दाल बनती है आप उतनी सीटी लगा लो। उसके बाद में फिर इसमें तड़का लगाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ और देने वाली हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी। आपने देखा मैं नाइटी में व्लॉग डाल रही हूँ आजकल, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ रहा है, थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ रहा है अपने आप को। और मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है, सारी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई है। बस मेरी थोड़ी सी थायराइड वाली रिपोर्ट जो होती है ना, मेरा थायराइड भी चेकअप हुआ था, मतलब उसकी जो रिपोर्ट है ना थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना, मतलब डॉक्टर ने कहा है ना कि आप थोड़ा सा टहलना शुरू करो, चलना शुरू करो सुबह शाम, तो आपका कंट्रोल हो जाएगा। अभी थायराइड मुझे हुआ नहीं है, मुझे शुगर भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है, लेकिन थायराइड मुझे हो सकता है अगर मैं मेंटेन नहीं करूँगी तो। इसलिए मुझे थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने आप को। वैसे भी इतनी हैवी बॉडी है, ऊपर से अगर थायराइड हो गया ना तो थैंक गॉड, मेरा क्या होगा पता नहीं। तो मुझे सच में थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, सुबह शाम थोड़ा मुझे टहलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। और फिर जाऊंगी शुक्रवार को डॉक्टर दिखाने के लिए। वैसे मैंने यहाँ पे पास में जो डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बताया कि रिपोर्ट पूरी नॉर्मल है। मैंने एक डॉक्टर और दिखाया था, मैं ये रिपोर्ट उनको भी दिखाऊंगी जा कर के। वैसे तो उसमें निगेटिव लिखा हुआ है, मतलब पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है। मेरे हस्बैंड पहले लैब में ही काम करते थे, तो उनको ये सब चीज़ के बारे में पता है, मतलब डायग्नोस्टिक सेंटर था तो उनको ये सब पता है। तो वो जो है ना, उन्होंने पहले ही रिपोर्ट देख के बता दिया था कि रिपोर्ट पूरी नॉर्मल है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं रोने लगी थी, मैंने कहा भगवान, मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। फ्रेंड्स, आजकल ना जैसा दौर चल रहा है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ना बड़ी बड़ी सी बीमारियां होने लग रही हैं ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था।
मुझे, लेकिन कि भगवान की कृपा है कि मैं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। बस यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई करने लग गई थी किचन में ना। मेरा ना यही रहता है, बच्चे मेरे बोलते हैं ना मम्मी ना काम खोजती रहती हैं। मैं बोलती हूँ काम खोजती नहीं रहती हूँ, काम करना पड़ता है। ऐसे गंदा रहेगा, किचन गंदा रहेगा, घर रूम ये सब गंदा रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। कोई आता है ना तो सबसे पहले हमारे ऊपर ही उंगली उठाता है कि यार कैसा घर है, कैसा रखी हुई है, इतना गंदा क्यों है। तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि कोई ऐसा बोले मुझे। इसलिए ना मेरा ध्यान हमेशा साफ़ सफाई पे ही रहता है कि जितना अच्छे से हो सके मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखूं। मुझे सफाई करना और रखना अच्छा भी लगता है। और मुझे ना बहुत गंदा लगता है फ्रेंड्स नाइटी में व्लॉग डालना, लेकिन बस कुछ दिन की बात और है। और ना मेरे व्यूज़ बहुत कम हो गए थे और ना मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैंने कहा मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी अगर मैं अपने व्लॉग या फिर शॉर्ट्स नहीं डालूँगी तो। इसलिए ना मैंने फिर से मतलब नाइटी में ही व्लॉग डालना शुरू कर दिया था। किचन वगैरह मेरा एकदम साफ़ हो गया था, क्लीन हो गया था, दाल भी हो गई थी। तो बस चलते हैं झाड़ू लगा लेते हैं फटाफट। झाड़ू लगाने के बाद में तड़का लगाऊंगी। हस्बैंड जी की तबीयत थोड़ी सी अभी ठीक है, फीवर आ गया था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ठंड लगने के बाद में उनको फीवर आ गया था। लेकिन बोल रहे थे कि अभी थोड़ा सा आराम हुआ है। चाय वगैरह बना के दी हूँ, काढ़ा वगैरह बनाई हूँ उनके लिए, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता वत्ता डाल करके। तो फिर ठीक है, बोल रहे थे आराम है मुझे थोड़ा सा अभी इस टाइम। और बस यहाँ पे जो है दाल मेरी हो गई थी। और बस ऐसी ही दाल बनानी है। मेरे घर में ज़्यादा गाढ़ी दाल कोई खाता नहीं है, बच्चों को भी नहीं पसंद है, हस्बैंड जी को भी नहीं पसंद है। तो बस यहाँ पे तड़का लगा लेते हैं। तड़के में डाल रही हूँ मैं अजवाइन। इसमें अजवाइन का ही तड़का लगता है और बहुत टेस्टी लगता है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड लहसुन नहीं खाते हैं, कम खाते हैं, इसलिए मैंने लहसुन बहुत कम डाला है। लेकिन इसमें लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद में इसको ढक देते हैं। और देखिए मज़ेदार दाल बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी ट्राई करिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद।